तो हमारे फाइनली दर्शन हो गए हुए गंगेश्वर महादेव के। अब हम यहाँ से चालू करेंगे गाड़ी और जाएंगे सीधा सोमनाथ। तो चलो फिर चालू करते हैं। बोलो गणपति बाप्पा मोरया, गंगेश्वर महादेव की जय। चलो फिर चालू करते हैं। और आप ये देखो, और भगवान शिव के इस खूबसूरत मंदिर के दर्शन करने के बाद हम सब निकल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है सोमनाथ महादेव। कागज की नावली राम से नहारे चली जा रही है किनारे किनारे। राम का सहारा बहुत बड़ा होता है। तो इसी के साथ हम तो पहुंच गए हैं हमारे चौथे डेस्टिनेशन पे दीव के बाद। और हम आए हैं अभी सोमनाथ। और हमने जो होटल बुक कराया हुआ है वो है एग्जैक्ट सी फेसिंग है। तो यहाँ से अभी सोमनाथ जो है वो सीधा ही है। यह है नेशनल एक्सप्रेस हाईवे 251। अभी हम यहाँ से जो गूगल दिखा रहा है टाइमिंग वो दिखा रहा है 1 hour 33 minutes। ये हमारा 7वां टोल है। हम लोग अभी जा रहे हैं सोमनाथ और ये बेलवा टोल प्लाजा है। इसमें एक्चुअली शायद टोल अभी बन रहा है, ले नहीं रहे हैं। एक सेकंड, तो है ही नहीं। देखो टोल नहीं, ये टोल पे कोई है ही नहीं। टोल अभी तक शायद बना ही नहीं है, बना रहे। चलो मतलब अभी तक हमारे टोटल 6 ही टोल हुए हैं। अभी सीधा चलते हैं, फटाफट भागते हैं सोमनाथ। ये 8वां टोल प्लाजा है और ये अभी बंद है। अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये सुंदर परा टोल प्लाजा है। टूवर्ड सोमनाथ जाते टाइम ये आता है। सोमनाथ अभी यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने पूछे लो सागर दर्शन जो सोमनाथ મંદિરનો જે રસ્તો છે ત્યાંથી ઓકે હા ઓકે થેન્ક યુ। તો આ ગેટ થી રાઈટ મારું કે આ આપણે જે ગેટ થી આવ્યા ને એ જ ગેટ થી સીધો છે જે સોમનાથ મંદિર જવાનો રસ્તો છે ને એ રસ્તો। तो भाई गूगल बाबा हमें गलत जगह पे लेके आए, बट यहाँ पे पुलिस सर ने हमें सही तरीके से गाइड किया हुआ है। हमें जो आगे वाला जो 4 रास्ता था ना वहीं से राइट लेफ्ट मारना था,
यहाँ से ही इसका रास्ता है। सब ऐसे लोगों से बचना पड़ता है कभी भी, किधर भी घुस जाते हैं गुजरात में लोग। साइड देखेंगे नहीं, कुछ नहीं देखेंगे, बस हम अपने रास्ते पे चले जाएंगे। हमें किधर जाना है वो पता है। આવે છે, ચાલુ છે। In 300 meters, turn left. तो ये हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ में, हमारी एंट्री हो गई है। In 400 बोलो meters, सोमनाथ turn महादेव की જય जय। गूगल बाबा ने हमें गलत जगह पे तो डाल दिया था, अब सही रास्ता बता रही है, पहले ही बता देते हैं। શ્રી રામ મંદિર પાર્કિંગ ફેસિલિટી। સાગર દર્શન આ જો અહીંયા છે, શ્રી સોમનાથ ટેમ્પલ અને સાગર દર્શન ગેસ્ટ હાઉસ। હા તો આપણે ત્યાં જવાનું છે પપ્પા, સાગર દર્શનમાં જવાનું છે। અહીંયા પૂછ્યું ને આગળ ઓલું। સાગર દર્શન ગેસ્ટ હાઉસ ઓકે કીધું ને મને। ये जगह को जरा ध्यान से देख के रखिए, क्योंकि हम 2 मिनट में वापस यहीं आने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने कहीं पर भी हमारी एडवांस में बुकिंग नहीं कराया हुआ है, तो पीछे जो थी वो थी सोमनाथ की ट्रस्ट ऑफिस, जहां से 2 गेस्ट हाउस के लिए बुकिंग होता है। एक है लीलावती भवन और दूसरा है महेश्वरी भवन, जिसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हो, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर भी है। the roundabout, take the 4,000 सागर दर्शन की जगह से Deer Road. ભાઈ સાગર દર્શન ને બુકિંગ ક્યાં કરાવવાનું એનું? બુકિંગ સોમનાથ ટ્રસ્ટમાં ને? કીધું તને, કારણ કે ઓલાએ કીધું કે હવે બધું ટ્રસ્ટમાં જતું રહ્યું, એટલે રિવર્સ લે। और हमें बुकिंग कराना था सागर दर्शन में, वो भी वैसे तो सोमनाथ ट्रस्ट के अंदर ही आता है, बस उसका बुकिंग यहाँ से नहीं होता है। उसका बुकिंग आपको सागर दर्शन गेस्ट हाउस में खुद जाके रिसेप्शन पे कराना पड़ता है, और हमें इस बात का पता यहाँ पर ट्रस्ट ऑफिस में आने के बाद पता चलता है। तो हम निकल पड़ते हैं सागर दर्शन की बुकिंग के लिए। आपको ये सामने जो दिख रहा है वही है सोमनाथ महादेव का एंट्रेंस। पर पहले चलते हैं हमारी बुकिंग के लिए।
और पहली झलक सोमनाथ महादेव की हमें दिख गई है। तो इसी के साथ हम तो पहुंच गए हैं हमारे तीसरे, पहला नवसारी, दूसरा फेरी, तीसरा ये चौथे डेस्टिनेशन पे दीव के बाद, और हम आए हैं अभी सोमनाथ। और हमने जो होटल बुक कराया हुआ है एग्जैक्ट सी फेसिंग है, और हमारा बुकिंग हो गया है। हम फटाफट अभी लंच कर लेते हैं क्योंकि 2 बज गए हुए हैं। और हमारा जो इनके पास जो होटल के पास जितने भी रूम्स है सारे सी फेसिंग है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि हर एक रूम से आपको सोमनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। तो मतलब इससे बेस्ट आप क्या ही मांगोगे। आप किसी जगह पे दर्शन करने आए हो और उस चीज़ के, उस मंदिर के दर्शन आपको 24 घंटे हो और क्या चाहिए आपको। चलो अभी ये लोग बुला रहे, मैं वगैरह फटाफट गाड़ी पार्क कर लेता हूँ और फिर जाते हैं लंच करने के लिए। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोमनाथ। तो अभी बजे है सुबह के 6:30। आप मुझे देख रहे हैं कुर्ते में। उसका रीज़न है सुबह 7 बजे का जो आरती रहता है हमें वो अटेंड करने जाना है। वहाँ पे मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, मैं मोबाइल तो नहीं लेके जा पाऊँगा। तो मैं फटाफट यहाँ से भागता हूँ मंदिर के लिए, आरती के लिए। बट हाँ, उससे पहले मैं भी आपको मंदिर का दर्शन करा देता हूँ। और ये राम मंदिर, और ये रहा व्यू हमारी बालकनी से। भाई इससे ज़्यादा आप क्या ही मांगोगे। भगवान, मैं ये चीज़ बहुत बार बोल चुका हूँ, बट सही में इससे ज़्यादा आप क्या मांगोगे। हमने हमारी रोड ट्रिप जो सोची नहीं थी वैसी बाबा भोलेनाथ हमसे करा रहे हैं, उस चीज़ का अनुभव करा रहे हैं हमारी। तो जय हो बाबा भोले। अब मिलता हूँ आपको सीधा आरती के बाद। तो हम कल यहाँ पे दोपहर को पहुँच गए थे और हमने हमारा जो रूम है वो यहाँ पे सागर दर्शन करके है वहाँ पर बुक करा दिया था, जो सोमनाथ ट्रस्ट के अंडर ही आता है। अगर आप ऑनलाइन या कहीं पे भी बुक करने जाओगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका नहीं होता है। तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए हम आपको इनका नंबर और इनका जो वेबसाइट है somnath.org वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे रजिस्टर कर सकते हो। और यहाँ से आपको बालकनी से मंदिर के ध्वजा के दर्शन भी हो जाएंगे और आपका जो बालकनी है वो बीच साइड व्यू है। तो आपका 2 in 1 हो जाएगा कि आपको 24/7 मंदिर के दर्शन भी मिलेंगे और आपको सामने बीच व्यू भी मिलेगा। तो इन शॉर्ट ये आपका जर्नी, आपका सोमनाथ का एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ही एपिक होने वाला है, क्योंकि आप जिस काम के लिए आए हो उस चीज़ का दर्शन, उस मंदिर का दर्शन आपको 24 घंटे होगा, प्लस सी व्यू एंजॉय करते हुए। तो आइए हम आपको देते हैं हमारी रूम टूर का एक्सपीरियंस। तो ये जो रूम्स है, अब इसके डोर पे मत जाना, ठीक है। इसके अंदर जो है वो है जन्नत। मैं इसलिए बोल रहा हूँ
मैं एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो है वो है जन्नत। आइए करते हैं फिर रूम टूर। तो आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे है वॉशरूम, जो कि सही है, सारे क्लीन है। ये है हमारा लिविंग रूम, जिसमें आपको मिलेगा डबल बेड, आपका स्टोरेज, एसी, टीवी और सबसे बेस्ट ये। और गाइस ये है जन्नत। और अभी तो रुको ज़रा, अभी तो और चीज़ आना बाकी है। ये देखिए, यहाँ से आपको मिलेगा बालकनी से आपका जो व्यू है तो ये व्यू है। और यहाँ से आपको दिखते हैं सोमनाथ मंदिर की दर्शन। यहाँ से आपको मिलते हैं सोमनाथ मंदिर के दर्शन, जिसकी ध्वजा अभी तो उतर गई है, बट हमने कल रात दोपहर को यहाँ पे ध्वजा के दर्शन किए थे, जो कि पूरा दिन रहता है। अभी शायद ध्वजा चेंज होती रहेगी। वो ध्वजा चेंज कर रही है, अभी कर रहे हैं। वाह क्या मोमेंट है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आपको ध्वजा के दर्शन करा रहा हूँ। मैं जूम कर रहा हूँ। क्या टाइमिंग है यार, क्या टाइमिंग है सीरियसली। आपको अगर देखो, अगर वो आदमी दिख रहा है, वो आदमी वहाँ पे ध्वजा चेंज कर रहा है। तो अभी आज की नई ध्वजा और पहली ध्वजा चढ़ने जा रही है मंदिर को, और उसी ध्वजा के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ हमारे इस चैनल पे। इसका नाम है रेंज ओवर विद जिक्शे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई। ये देख लो, अब ध्वजा के दर्शन, ध्वजा चढ़ने जा रही है। चलो गाइस, इन काउंट ऑफ 3, 2, 1, और ये ध्वजा चढ़ गई है, वाव। जूम करता हूँ थोड़ा आपके अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। तो ध्वजा पे जो है नंदी और त्रिशूल बनाया गया है। तो गाइस, आइए जानते हैं सोमनाथ की हिस्ट्री के बारे में। कहा जाता है कि जो चंद्रदेव है, उन्होंने दक्ष राजा की 27 पुत्रियों के साथ विवाह किया था, और उसमें भी सबसे ज़्यादा वो अपनी पति रोहिणी से प्यार करते थे, जो दक्ष राजा की 27 पुत्रियों में से एक पुत्री थी, और बाकी 26 पुत्रियों को वो कम प्यार करते थे। तो इसी वजह से ही दक्ष राजा ने उनको श्राप दिया कि अगर आप मेरी एक ही लड़की से ज़्यादा प्यार करते हो और 26 लड़कियों से कम, तो वैसे ही आपका तेज दिन ब दिन कम होते जाएगा। और मैंने मात्र आपकी इसी पुत्री को मन से वरा है। चलो रोहिणी। ये हट छोड़ दे चंद्र, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। नहीं पिताश्री, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। तो कह अपने इस पापी पति से तुझे तत्काल छोड़ के यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरे क्रोध की ज्वाला इसे भस्म कर देगी। चंद्र अपनी रोहिणी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। यदि ये तेरी हट है तो सुन, अपने जिस पौरुष और सुदर्शन व्यक्तित्व पर तू फूला फूला फिरता है, उसे क्षय रोग नष्ट कर देगा। ये मेरा श्राप है। स्वामी, तो यह श्राप मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ने शिव जी की आराधना की,
और शिव जी की आराधना करने के बाद शिव जी उन पे प्रसन्न हुए और उनको श्राप मुक्त कर दिया। नमोस्तुते ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। चंद्रदेव, मृत्युंजय मंत्र के निरंतर जप से तुमने हमें प्रसन्न किया, साथ ही मृत्यु को भी जीत लिया। अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। मैं श्राप के प्रभाव से मुक्त हो गया। श्राप मुक्त हो गया प्रभु। पूर्ण रूप से नहीं, किंतु शाप का किंचित मात्र प्रभाव तुम पर अवश्य रहेगा। वो कैसे प्रभु? इस कारण कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में तुम क्षीण होकर अमावस्या तक आकाश से अदृश्य हो जाओगे, किंतु मेरे वरदान के प्रभाव से शुक्ल पक्ष में तुम्हारा तेज बढ़ने लगेगा और पूर्णिमा आने पर तुम पुनः अपना स्वाभाविक रूप प्राप्त कर लोगे। मंगल हो। भगवान, आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं? कहो। जिस शिव ज्योति ने आज मेरे रोग का निवारण करके मुझे नवजीवन प्रदान किया, वही आपके अन्य भक्तों की प्राण घातक रोगों से रक्षा करे। अतः निवेदन है कि आपकी ये ज्योति यहीं विराजमान रहे और आने वाले युगों युगों तक शिव भक्तों का कल्याण करती रहे। तथास्तु। और इसी वजह से चंद्रदेव ने यहाँ पे सोमनाथ में ये मंदिर बनवाया। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को बहुत बार खंडित और लूटा गया है। मोहम्मद गजनी ने सन 1025 में यहाँ से सोमनाथ मंदिर से 20 मिलियन दिनार यानी कि 2 करोड़ दिनार लूटे थे और सन 1026 में मोहम्मद गजनी ने यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है उसे खंडित भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1299 में लूटा था और जफर खान ने इसे 1395 में लूटा था। उसके बाद कई बार इस मंदिर को खंडित भी किया गया और लूटा भी गया। 1947 के पहले सोमनाथ जो था वो प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता था और ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे पुनर्निर्माण करवाया, इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और 1948 में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हटाकर इसे वेरावल डिस्ट्रिक्ट में ऐड किया गया। कहा जाता है कि आगरे के किले में जो देव द्वार है वो मोहम्मद गजनी के द्वारा लूटे गए मंदिर के द्वार है, जो उसने 1025 में सन 1025 में लूटा गया था। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। तो थंबनेल के लिए फ़ोटो खिंचाने के बाद हम सब निकल पड़ते हैं सोमनाथ के बाजू में जो पौराणिक मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए। बोलो श्री सोमनाथ महादेव की जय। कागज की नावली राम से नहारे चली जा रही है किनारे किनारे। राम का सहारा बहुत बड़ा होता है। कागज की नावली जय भोलेनाथ। राम तो सुना दीजिए अंकल एक। राम का कितना प्यारा नाम है।
चाहे जिस खुशी से ले सकते हो। भजनो सीताराम भजनो सीताराम। और अरे तुलसी की माला ले लो हाथ में, भजनो सीताराम। तुलसी की माला ले लो हाथ में, एक तो है अरे भजनो सीताराम, तुलसी की माला ले लो हाथ में। सोमनाथ की पावन धरती पर वैसे तो कई पौराणिक मंदिर हैं, जिसमें से ये एक है सूर्य मंदिर। और यहाँ पर माता हिंगराज की गुफा भी है, जो कि है पांडवों की कुल देवी। और फिर हम पहुँचे सोमनाथ की पावन भूमि के उस स्थान पर जहाँ पर माना जाता है कि अगर आप किसी की अस्थियों का विसर्जन करते हो तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिवेणी संगम पर, जहाँ पर कपिला, सरस्वती और हिरण नदी का मिलन होता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग इसी पावन भूमि पर किए थे। तो श्री कृष्ण की अंतिम भूमि के दर्शन करने के बाद अब वक्त था हमारा यहाँ से प्रस्थान करने का और श्री कृष्ण की कर्म भूमि पर जाने का, जिसका नाम है द्वारका।